Assalamu alaikum students, welcome to Mathology. You will find complete lectures of class 9th, 10th Math, Punjab Textbook Board. चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे हम। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस क्वेश्चन के इन पार्ट्स को 10 पार्ट्स हैं, इनको हमने सॉल्व करना है किससे? बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने सॉल्व की थी इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड बाय फैक्टराइजेशन। उसकी वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है, आप वहां से उनके लेक्चर्स ले सकते हैं। अगर तो क्वेश्चन में गिवन ना हो कि आपने किस मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो आप किसी भी मेथड से, तीनों में से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर कंडीशन गिवन हो कि आपने कौन सा मेथड लगाना है, तो फिर आपने उसी मेथड के अकॉर्डिंग इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसमें क्या कौन सा मेथड दिया हुआ है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, इसके प्रीवियस पेज पे देखें, यहाँ पे ये फॉर्मूला गिवन है, ये इस फॉर्मूले की डेरिवेशन है। लेकिन फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0, मीन्स डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास क्या है? ये फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को आपने मेमोराइज करना है और इसको इस क्वेश्चन के हर पार्ट में यूज करना है। अब इसमें ए बी और सी क्या है वैल्यूज, ये हम चल के देखते हैं कि इसमें ए बी सी वैल्यूज क्या गिवन है। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7x। इसको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन को सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमारी ये कोशिश होती है कि जो एक्स स्क्वायर है ये हमारे पास क्या हो? पॉजिटिव। अगर ये इस साइड पे माइनस है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? प्लस एक्स स्क्वायर। और ये 2 प्लस है और इस साइड पे आके क्या हो जाएगा? -2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या रह जाएगा? 0। अब हमारे पास मोस्टली इक्वेशन इस साइड पे होती है और 0 राइट साइड पे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमारे पास क्या है? इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब जहां पे इस इक्वेशन का ए है वो वैल्यू क्या होगी? एक्स का कोफिशिएंट। जो वैल्यू एक्स के साथ है वो हमारे पास क्या होगी? एक्स का कोफिशिएंट। और जो सी है वो क्या है? कांस्टेंट। अगेन एक्सप्लेन करती हूँ कि एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो क्या है? ए। एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या है? 1। बी एक्स, एक्स के साथ कौन सी वैल्यू है? 7। 7 की वैल्यू क्या है हमारे पास? बी। ए वैल्यू क्या हुई हमारे पास? 1। बी वैल्यू हमारे पास क्या हुई? 7। बी इज इक्वल टू 7। और सी हमारे पास क्या है? सी इज इक्वल टू -2। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में अब हमने ए बी सी की वैल्यूज क्या कर देनी है? पुट। x इज इक्वल्स टू माइनस बी क्या हो जाएगा? -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 7 स्क्वायर -4 फॉर्मूले का। a क्या है हमारे पास? 1। और c क्या है हमारे पास? -2 डिवाइडेड बाय 2a। 2 फॉर्मूला का, a क्या है? 1। ये हमने फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर ली। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। -7 एज इट इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49। 7 7 जा 49 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2 इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस
स्क्वायर रूट 49 प्लस 8 क्या होता है हमारे पास, 9 प्लस 8 इज इक्वल टू 17, 17 1 कैरी, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2। 57 का स्क्वायर हमारे पास पॉइंट्स में आ जाएगा, इसलिए इसको एज इट इज रहने देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, x की वैल्यू। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या हुआ, -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 57 ओवर 2। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑलरेडी हमारे पास किस फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन पे हमारे पास फॉर्मूला पहले हम लिखेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अब इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास a वैल्यू क्या है, जो x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है, a इज इक्वल्स टू 5। b क्या है हमारे पास, जो x के साथ कोफिशिएंट है, b इज इक्वल्स टू 8। और c क्या है, जो कांस्टेंट है। अब ये a b c की वैल्यूज हमने इस फॉर्मूला में पुट करनी है by putting the values, by putting values of a b and c। x is equals to माइनस b है तो b की जगह क्या आ जाएगा, 8 प्लस माइनस b स्क्वायर है तो किसका स्क्वायर आ जाएगा, 8 का स्क्वायर -4। a क्या है हमारे पास 5 और c क्या हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 2a। 2 फॉर्मूला का और a क्या है हमारे पास 5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, -8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 8 जा 64 माइनस 5 4 जा 20 डिवाइडेड बाय 5 2 जा 10। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास -8 प्लस माइनस 64 माइनस 20 क्या होगा हमारे पास 44 डिवाइडेड बाय 10। -8 प्लस माइनस इस 44 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 11 की फॉर्म में। 4 हमारे पास क्या है, कंप्लीट स्क्वायर है, जो कंप्लीट स्क्वायर वैल्यू होती है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाती है। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो ये 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होगा 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट 11 डिवाइडेड बाय 10। इन दोनों वैल्यूज में से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है 2। 2 कॉमन लें तो अंदर क्या रह जाएगा -4 प्लस माइनस 2 1 जा 2 स्क्वायर रूट 11 बच जाएगा यहाँ पे डिवाइडेड बाय 10। ये 2 इस 10 से कैंसिल होके क्या हो जाएगा 5। तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 ओवर 5। सोल्यूशन सेट है -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 ओवर 5। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 3। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट को भी इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे ले आएंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म, स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर प्लस x, ये वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगी -4 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसमें ये वैल्यू क्या है a, इसके साथ 1 है तो ये क्या हो गई b और ये वैल्यू क्या है c। हमारे पास सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर
2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है और ये यहाँ से हमने वैल्यूज लेनी है ए बी सी की। a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -4 स्क्वायर रूट 3। ये वैल्यूज हमने इस गिवन फॉर्मूला में पुट करनी है। क्या हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू -b, क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर -4 एज इट इज। ए वैल्यू क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट 3 और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है -4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू स्क्वायर रूट 3। अब इसको हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 एज इट इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर का 1 ही होगा आंसर, माइनस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 4 4 जा 16 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3 एज इट इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस 16 स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल 16 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट है हमारे पास -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3। 1 plus 49 is 48 is equals to 49 minus 1 as it is square root 49 divided by 2 square root 3 is equals to -1 plus minus 49 का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास क्या आ जाता है 7 बिकॉज 7 7 आर 49 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3। अब इसको एक दफा प्लस सिंबल के साथ लिख के x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और एक दफा माइनस के साथ। x इज इक्वल टू -1 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3। x इज इक्वल टू -1 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3। माइनस प्लस माइनस 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8। साइन कौन सा आएगा यहाँ पे माइनस का 2 स्क्वायर रूट 3। यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा ये 3 से, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। इधर वैल्यू आ जाएगी 3 ओवर स्क्वायर रूट 3, यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू -4 ओवर स्क्वायर रूट 3। कोई भी नंबर उसी के स्क्वायर रूट से डिवाइड हो रहा हो तो उसका आंसर क्या हो जाता है स्क्वायर रूट 3। इसका हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन साइड पे करते हैं। 3 ओवर स्क्वायर रूट 3 है तो हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। ये स्क्वायर रूट 3 एज इट इज और 3 को हम लिख सकते हैं 2 दफा स्क्वायर रूट के प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो अगर हम इसको इस तरह लिखें तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल और आंसर क्या आ जाता है स्क्वायर रूट 3। इसलिए ये दोनों वैल्यूज क्या होती हैं हमारे पास सेम। किसी भी नंबर को अगर उसी के स्क्वायर रूट से डिवाइड किया जाए तो वो उस नंबर के स्क्वायर रूट के इक्वल ही होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 3। एक्स की एक वैल्यू हमारे पास आ गई स्क्वायर रूट 3 और दूसरी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -4 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या हुआ स्क्वायर रूट 3 एंड -4 ओवर स्क्वायर रूट 3। फोर्थ पार्ट है हमारे पास इसका 4x² माइनस 14 इज इक्वल टू 3x। ये हमारे पास फोर्थ पार्ट है। तो यहाँ पे अब हमारे पास इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। 4x² ये 3x इस साइड पे आके क्या होगा -3x माइनस 14 एज इट इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद हम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक
फॉर्मूला इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। यहाँ पे हमारे पास क्या है, वैल्यूज, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, b की वैल्यू हमारे पास क्या है -3 जो x के साथ कोफिशिएंट है -3, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है -14। अब हमने ये वैल्यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट कर देनी है। क्या हो जाएगा हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4, a क्या है हमारे पास 4 और c क्या है हमारे पास -14 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a क्या है 4। इसको आप सिंप्लीफाई करें, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 3 9, माइनस साइन का भी स्क्वायर ले तो वो क्या हो जाता है प्लस। यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस प्लस 4 4 8, 8 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 2 4 8, 4 4 16। यहाँ पे क्या आता है 4 4 16। अब 16 को 14 से मल्टीप्लाई करना है, 16 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो ये एज इट इज आ जाएगी 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 प्लस 16 मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल्स टू 16 और 14 का मल्टीप्लाई 6 4 24, 4 2 कैरी 4 1 4 5 6 6 1 6 6 12 224। क्या है यहाँ पे 224 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 224 प्लस 9, यहाँ पे आ जाता है 233 डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या हुआ 3 प्लस माइनस के रूट 233 डिवाइडेड बाय 8। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x इज इक्वल्स टू 0। इसको हम अरेंज करते हैं 6x स्क्वायर, उसके बाद क्या आ जाएगी x की वैल्यू -7x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म, यहाँ पे ये वैल्यू क्या है a, ये b और ये क्या है हमारे पास c। यहाँ पे हम लिख लेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास 6, b की वैल्यू क्या है हमारे पास -7 और c की वैल्यू क्या है हमारे पास -3। अब ये वैल्यूज हम गिवन फॉर्मूला में पुट करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा -7 स्क्वायर -4 एज इट इज, a की जगह हमारे पास क्या है 6 और c की जगह पे क्या है -3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 6 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, माइनस का स्क्वायर लें तो वो प्लस हो जाता है, 7 7 49 माइनस माइनस प्लस 6 4 24 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 12। यहाँ पे अब हमारे पास 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49, 24 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 72 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस 49 और 72 को ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा
121 डिवाइडेड बाय 12। 121 किसका स्क्वायर होता है हमारे पास? 11 का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 7 प्लस माइनस 121 11 स्क्वायर होता है डिवाइडेड बाय 12, स्क्वायर रूट से कैंसिल। 7 प्लस माइनस 11 डिवाइडेड बाय 12। अब x की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है, एक दफा प्लस 11 के साथ और एक दफा माइनस 11 के साथ। हम इसकी क्या कर लेंगे? वैल्यूज फाइंड x की। यहाँ पे एक दफा x की वैल्यू प्लस 11 के साथ और एक दफा x की वैल्यू माइनस 11 ओवर 12 is equals to 7 plus 11 is equals to 18 over 12। 18 over 12 को अगर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आएगा? 2 6 are 12, 2 9 are 18, 3 2 are 6, 3 3 are 9। तो इसका क्या आएगा सिंप्लीफाइड आंसर? 3/2। और दूसरी साइड पे जो माइनस की वैल्यू है वहां पे क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस 11 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 4। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस डिवाइडेड बाय 12। यहाँ पे भी कैंसिलेशन, 2 2 are 4, 2 6 are 12, 2 1 are 2, 2 3 are 6। तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यू? -1/3। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या हुआ? -1/3 एंड 3/2। 6 पार्ट हमारे पास 3x² प्लस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी अरेंज फॉर्म में है और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या है? 3, b की वैल्यू क्या है? 8 और c की वैल्यू हमारे पास क्या है? c इज इक्वल्स टू 2। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है हमारे पास? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला is equals to x is equals to minus b plus minus square root b square minus 4ac over 2a। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करें। b की वैल्यू क्या है हमारे पास? माइनस b की वैल्यू 8 प्लस माइनस b स्क्वायर 8 स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू क्या है? 3 एंड c की वैल्यू क्या है? 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास? -8 एज इट इज प्लस माइनस 8 8 जा 64 माइनस 3 2 जा 6 6 4 जा 24 डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6 -8 प्लस माइनस 64 माइनस 24 इज इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाय 6। 40 को लिख सकते हैं हम 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की फॉर्म में। -8 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 6। 4 हमारे पास किसका स्क्वायर होता है? 2 का। तो 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ जाता है? 2 और स्क्वायर रूट 10 एज इट इज डिवाइडेड बाय 6। ये न्यूमिनेटर में से हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा? 2। 2 कॉमन ले तो अंदर क्या रह जाएगा? -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 6। यहाँ पे 2 6 से कैंसिल, ये 2 3 जा 6। फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया? -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 3। तो सोल्यूशन सेट क्या है हमारे पास? -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 3। अगर क्वेश्चंस में किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe to Mathology. See you in the next lecture.